स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। रात्रि लगभग 11:30 बजे जयमल कॉलोनी, जो कि अब श्री श्याम कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, बिजली की तारों के खंभे पर जो है एक तार में आग लग जाती है। खूब पटाखे छूटते हैं और फ़ोन करके सप्लाई बंद कराई जाती है। तार जो है वो टूटकर नीचे गिर जाती है। एसडीओ महोदय से तुरंत फ़ोन किया जाता है। उन्होंने तुरंत कहा कि 10 मिनट में कर्मचारी यहाँ पहुँचेंगे और 10 मिनट से पहले ही कर्मचारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस तार को फिर वो ठीक करने का कार्य आरंभ कर देते हैं और लगभग 3 घंटे तक युद्ध स्तर पर वो कार्य जो है किया जाता है। रात्रि कहीं जाके 1:30 से 2 बजे जो है जो लाइट जो है बहाल होता है। कार्य बहुत लंबा था, तो हम लोग भी वहीं थे, खड़े हुए थे। कोई वीडियो बनाकर चैनल पर डालने का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि ये कार्य जो है विद्युत विभाग कर्मचारियों का है ही है। सप्लाई को जो है ठीक करना, कह भी सकते थे वैसे कि भाई अब सुबह देखेंगे, लेकिन रात्रि को ही ये शख्स, एक दो शख्स जिस प्रकार से तत्पर नज़र आया, तब थोड़ा सा और जो जानकारी आई कि 8 घंटे लगातार ये ड्यूटी पर रहते हैं। आज तो बल्कि ये 8 घंटे से भी ज़्यादा अलग अलग लाइनों में फॉल्ट होने के कारण से 12 से 16 घंटे इन्होंने काम किया। और ये जो शख्स ऊपर चढ़ा बैठा है, खंभे पर कार्य कर रहा है कुछ उपकरणों के साथ, ये आज दिन में लगभग 7 घंटे लगातार खंभे पर ये लटका हुआ है, अलग अलग खंभों पर, बता रहे थे साथी। तो 7 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं दिन के अंदर, दोपहर के अंदर लगातार खंभे पर ये चढ़ रहा है और अब फिर ये खंभे पर चढ़ गया, तो ये थोड़ा सा हमें भी ताज्जुब हुआ, लेकिन पूरे उत्साह के साथ नाम सोहनलाल और ज़िला हिसार इतनी दूर से यहाँ पर अपनी सर्विस को जो है ड्यूटी को पूरा कर रहा है। फिर हमने थोड़ी सी दिलचस्पी और बढ़ी, और ऐसे में क्योंकि आज लगातार ये खंभे पर चढ़ा हुआ था, अभी भी ये विचार नहीं था कि चलो ये काम कर रहा है, थोड़ा इसको वैसे ही वीडियो बना रहा था, अभी भी चैनल पर डालने का उद्देश्य नहीं था। चलो 7 घंटे चढ़ा है, चलो उसकी ड्यूटी है। लेकिन अब जब लगातार समय बीत रहा था तो घर परिवार से रात्रि लगभग 12 साढ़े 12 बजे इनकी छोटी सी गुड़िया की वीडियो कॉल आती है। अपने पापा से बात करना चाहती है, पापा कि आज सारा दिन हमने आपसे बात नहीं करी, आज कहाँ बिजी हो। तो फिर ये कहते हैं कि भाई खंभे पर ही वीडियो कॉल को अटेंड करते हैं कि भाई मैं आज बिज़ी हूँ और इस वक्त भी मैं काम कर रहा हूँ। तो गुड़िया बोलते हैं आप कहाँ काम कर रहे हो, तो बताता है कि मैं भाई कहीं पर काम कर रहा हूँ। इन्होंने बताया नहीं कि मैं खंभे के ऊपर इस टाइम रात्रि लगभग 12 साढ़े 12 बजे लटका हुआ हूँ, बैठा हूँ, क्योंकि बच्ची जो है मासूम बच्ची है, तो वो कुछ न कुछ महसूस करेगी। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर वाइफ का फ़ोन आता है कि भाई आप गुड़िया से बात क्यों नहीं करते, क्या बात है, सारा दिन आप कहाँ बिजी हो, कैसे बिजी हो। फिर ये उनको बताता है कि मैं ड्यूटी पे हूँ और इस वक्त हम भी काम कर रहे हैं, लाइट गई हुई है, थोड़ा ठीक करना है, लोग बाग परेशान हैं, लोगों की परेशानी के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो आप कृपया हमें तंग ना करें और अब मुझे फ़ोन ना करें। तो इतना कहकर ये फ़ोन काटते, तो फिर उनकी आवाज़ नीचे तक हम सुनाई दे रही है, हमें सुनाई दी। तो फिर हमें लगा कि वास्तव में यार ये तो चीज़ जो है वास्तव में एक तरफा अलग से चीज़ है। दुनिया नौकरी कर रही है, दुनिया को तनख्वाह मिलती है, लेकिन लगातार इतने घंटे रहकर, लगातार समर्पण भाव से अपने घर बार से दूर रहकर, अपने बच्चे पत्नी से दूर रहते हुए इस प्रकार से कार्य करना, तो ये कार्य तो सीमा पर एक जवान करता है। या फिर आज हमने ये विद्युत कर्मचारी देखा जो इस प्रकार से कर रहा है। इसी प्रकार से और भी उनके साथी जो वहाँ पर भिवानी से, रोहतक आदि से, वो भी बता रहे थे कि इस प्रकार से कहीं कहीं दिन तक उनका ये कार्य चल रहा है। तो लगातार 2 से ढाई घंटे ये खंभे पर लटका रहा और इस दौरान परिवार से तो खैर उन्होंने ऑफ कर दिया कि बात नहीं करनी। और भी अन्य साथियों के लगातार फ़ोन आ रहे थे, एसडीओ साहब का भी फ़ोन लगातार आ रहा था कि भाई अब क्या पोजीशन है इस कॉलोनी की, आपने लाइट ठीक करनी है और फलानी जगह से भी कंप्लेंट आ रही है, वहाँ भी आपने जाना है। उन्होंने बोला कि भाई मैं ठीक करके तुरंत, मेरे साथी वहाँ पर लगे हुए हैं, फिर मैं वहाँ पर भी पहुँचूँगा। तो हमने भी अपने कॉलोनी के कुछ जवानों को वहाँ पर तैनात किया कि भाई यहाँ पर मदद करें, बैटरी दिखाएँ, कोई रस्सा पकड़ें, सीढ़ी पकड़ें, पानी लेकर आएँ, चाय लेकर आएँ। लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल भी चाय आदि लेने से मना कर दिया। हमने भोजन की व्यवस्था की भी पेशकश की, उन्होंने कहा नहीं, भोजन तो अभी नहीं करना है, काम करना है मैंने। और अपने दूसरे साथियों को भी उन्होंने बुलाया और बाकी भी हमने इनका पूरा सहयोग इस व्यवस्था में किया। तो एकदम से ध्यान आया कि वास्तव में यार कार्य भी ऐसा भी कार्य होता है कि शिखर दोपहर के अंदर कार्य करते करते सारा दिन बिना आराम करे सिर्फ 10 मिनट के लिए इन्होंने भोजन किया था दोपहर का, और इसके बाद लगातार कह रहे हैं 7 घंटे से भी ज़्यादा इन्होंने आज खंभे पर ही बिता रहे हैं। और बताता है कि 8 घंटे के दिन की ड्यूटी रहती है, लेकिन कई बार तो इनके साथी बता रहे थे और भी प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि कई बार तो 12 से 16 घंटे तक भी कार्य करना पड़ता है, लेकिन ना इनकी तरफ से नहीं होती। तो इस बारे में हमने विद्युत
अधिकारी एडीओ साहब बंसल जी से ही बात की, उन्होंने बताया कि वास्तव में कि जितना भी हमारा स्टाफ है बहुत मेहनती स्टाफ है, लगातार कार्य करते हैं, लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझते हैं और इसके बावजूद भी लोग उन्हें भला बुरा कहने से नहीं चूकते, लड़ भी लड़ते हैं। लेकिन इनको एक बात की घुट्टी पिलाई हुई है कि बिल्कुल संयम होकर, बिल्कुल संयमित होकर उन लोगों की बातें सुननी है। हर प्रकार के लोग हैं, गाली भी देंगे, गाली गलौच भी करेंगे और उल्टी सीधी भी आपको बोलेंगे। सबको आपने उनका बहुत संयम से उनका जो है उनकी बात का जवाब देना है, उनसे किसी प्रकार झगड़ा नहीं करना। और ऐसे ही ये लोग करते हैं। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि सनातन धर्म मंदिर पे भी काफ़ी लोगों ने उल्टा सीधा भी बोला था इन कर्मचारियों ने, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने इनका धन्यवाद भी किया। तो आज भी वास्तव में दिल से हमारे इनके प्रति धन्यवाद निकल रहा था। जितने भी हम लोग, जब तक इन्होंने कार्य पूरा नहीं किया 2-2.5 घंटे में, हम लोग भी रात 1:30 से 2 बजे तक इनके साथ ही खड़े रहे, क्योंकि घर में तो इन्वर्टर आदि का कार्य चल ही रहा था, लेकिन ये चूँकि लोग खड़े हुए थे लगातार, तो अपने दिल ने भी गवाही नहीं दी कि इनको इस प्रकार से छोड़कर हम लोग अपने घर में जाके आराम करें। तो लगातार मेरी नज़र इसी व्यक्ति पर बनी हुई थी। सोहनलाल नाम का व्यक्ति है। पहले भी मेरी मुलाकात सनातन धर्म मंदिर पर इससे हुई थी और बहुत ही अदब ढंग से इसने बातचीत की थी और अन्य लोगों से भी ये बहुत संयम तरीके से बातचीत कर रहा था। तो आज भी इस व्यक्ति का रोल हमने देखा और हमने इनसे पूछा कि इस प्रकार से आप इनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वीडियो मत बनाइए मेरी, और ये तो चूँकि मेरी ड्यूटी है और इसके बदले ही सरकार मुझे वेतन देती है, जिससे मेरा गुजर बसर चलता है, मेरा घर गृहस्थी चलती है। तो ये मेरी ड्यूटी है, और भी अधिक घंटे अगर काम करना पड़ेगा तो मैं कार्य करूँगा। तो बड़ी सहजता के साथ इन्होंने हमारा निवेदन कि आप लोग ज़रा आइए, मोबाइल हमारे कैमरे के सामने हमारे चैनल पे आइए, अपनी बात बताइए कितने घंटे आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, चाहे मैं 24 के 24 घंटे काम करूं, लेकिन अपने विभाग के लिए काम करता हूं, अपने समाज के लिए काम, अपने देश के लिए काम करता हूं और मुझे फ़ख्र है, मुझे गर्व है कि मैं विद्युत कर्मचारी हूं और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैं इस प्रकार से कार्य करता हूं, जिससे बाद में लोगों को काफ़ी सुख मिलता है। बिजली आती है तो बड़ी चैन की नींद वो सोते हैं। हर प्रकार के कार्य बिजली के जो भी हैं वो पूरे करते हैं। तो बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने वार्ता की और बोला कि बस ठीक है गुरुजी, हमारी ये ड्यूटी है और कोई दिक्कत नहीं है। और सीमा पर भी जवान खड़े हैं, तो वो भी दिन रात खड़े हैं अपने परिवार से, तो ऐसी ड्यूटी मेरी भी है, तो मुझे इसका गर्व है। इसको तो अपने पर गर्व है, इसके साथियों को भी अपने पर गर्व है कि वो विद्युत कर्मचारी हैं हरियाणा सरकार के। तो हमें तो इन पर गर्व है। वास्तव में अपनी ड्यूटी का जो है 100% ईमानदारी मेहनत से ये निर्वाह कर रहे हैं। ये वास्तव में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, एडीओ साहब बंसल जी से भी हमारी कुछ दिनों पूर्व मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की। उनका वास्तव में उन्हें अपने स्टाफ पर गर्व है और दिन रात वो लगे रहते हैं फ़ोन के इंतज़ार में कि वो कहीं से शिकायत आए, वो लगातार कार्य करते हैं। और आज तो क्या, पिछले कई दिनों से मैं खुद देख रहा हूँ, जहाँ पर भी कोई फाल्ट लगता है हमें भी सूचना कर देते हैं लोग और हम लोग पहुँचते हैं। तो वहाँ पर ये कर्मचारी हम जब देखते हैं तो वास्तव में लगातार बिना कुछ जलपान किए, पानी पिए ये लोग खड़े रहते हैं। हम लोग काफ़ी देर नीचे खड़े रह के आके, भाई नीचे आके पानी तो पी लो, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा मैं पानी नहीं पीऊँगा। और कार्य पूर्ण होने के बाद एक विशेष खुशी इनके चेहरे पर मैंने देखी, इनके साथियों के चेहरे पर भी देखी। और उन्होंने फिर एडीओ साहब को भी फ़ोन किया कि हमने कार्य पूरा कर दिया। तो एडीओ साहब के चेहरे और उनकी वाणी में भी खुशी थी कि उन्होंने आपने यहाँ कार्य पूरा किया। वो भी इनको धन्यवाद कर रहे थे। हमने भी सभी ने धन्यवाद किया। हमने भी इनको भोजन करवाने की पेशकश की, आप लोग आइए खाना खा लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सिर्फ पानी आदि पिया और चाय आदि लेने से भी मना कर दिया। वास्तव में हमें ऐसे कर्मचारियों पर गर्व है। और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मात्र यही है कि हमें जानकारी रहने से कि हमारे विद्युत विभाग में इस प्रकार के कर्मठ मेहनती कर्मचारी हैं जो दिन रात हमारी सेवा में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, मान लें कहीं पर फॉल्ट हो और थोड़ा कर्मचारी देरी से पहुंचे, तो हमें आपा नहीं खोलना चाहिए, बल्कि इनका धन्यवाद करना चाहिए और कार्य करने पर इनका स्वागत भी करना चाहिए। और किसी प्रकार की ये किसी भी सामग्री खाने पीने के इनके अंदर कोई ऐसी कोई भावना नहीं है। तो ये आज हमने जो पेशकश की खाने पिलाने की, उनको कुछ खाना खा लें, चाय पी लें, तो इन्होंने साफ मना कर दिया और बोले कि ये तो हमारी ड्यूटी है। तो सलाम है इन मेहनती कर्मठ योद्धाओं को। आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि ये हमारे कर्मठ योद्धा कई कई घंटे लगातार कार्य करते हैं। ऐसे में हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है इनको सहयोग करें। न केवल विद्युत विभाग के कर्मचारी के, बल्कि और भी अन्य कर्मचारी हैं जो दिन रात लगे रहते हैं। तो किसी प्रकार से भी हमारे शब्दों से ऐसी कोई त्रुटि ना हो
जिससे उनकी भावना को कहीं ठेस लगे। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे सभी कर्मठ कर्मचारियों का, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनको सलाम करते हैं जो राष्ट्र सेवा में, लोगों की सेवा में, समाज की सेवा में लगे रहते हैं और मेहनत और ईमानदारी से अपनी सर्विस का निर्वाह करते हैं। धन्यवाद।